श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ परम पूज्य श्री श्री स्वामी माधवानंद महाराज जी के पावन सानिध्य में श्रवण करें विस्तृत सारगर्भित एवं रसमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का। इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नमो 9 टीवी पर। कथा स्थल परमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम निकट रामझूला ऋषिकेश उत्तराखंड। समय इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। दिनांक 20 जून से 27 जून तक। परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्म गोप्तः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्जमोऽग्निः वरुणः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तुषः कृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया
सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरे राधा रमण
बिहारी लाल की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। ज्ञान यज्ञ महोत्सव के आज पंचम दिवस की कथा में मेरी तरफ से, व्यासपीठ की तरफ से आप सभी प्रभु प्रेमी भक्त जनों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। उपस्थित संत वृंद बोले कि जो मर्जी ले लेना, लेकिन बता बाबा, जो आपने इतना पुण्य किया है, भगवान का भजन किया है, सबका परिणाम भगवान ने एक सुंदर से लाला के रूप में दे दिया है। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं। यमुना जी स्नान करते हैं, सुंदर वस्त्र इत्यादि पहने और अपने समस्त 9 भाइयों को आमंत्रित करते हैं, पूरा ब्रजमंडल को आमंत्रित करते हैं और सब ब्रज की उधर गोकुल नंद भवन की तरफ कूच कर रहे हैं। और आबाल वृद्ध, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, और सभी नंद भवन की तरफ ऐसे खींचे आ रहे हैं जैसे लग रहा है लाला हम सबका है। ऐसा नहीं लग रहा है केवल जसोदा का है, ऐसा लग रहा है हम सबका, क्योंकि आत्मा रूप से भगवान तो सभी के हैं। तो सब जैसे लग रहे हैं अपने ही लाला को देखने आ रहे हैं, अपने ही लाला को बधाई देने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और जो माताएं हैं उनका बहुत ज्यादा सौभाग्य है, क्योंकि अंतःपुर तक चली जाती है। ये माताओं को अंतःपुर तक प्रवेश मिल जाता है। बधाई हो नंदरानी जी, बधाई हो। और सब जाकर बधाई देती हैं, सबका बधाई स्वीकार कर रही है नंदरानी। लेकिन जो पुरुष वर्ग है वो बेचारे द्वार तक ही रह जाता है। तो जो माताएं हैं उनका प्रवेश ज्यादा है अंत। पहला दर्शन कुल माताएं ही कर रही हैं, पुरुष को भी बाद में कन्हैया दर्शन देगा। तो और सब मिलकर जो उनके पास है एक दूसरे पर लुटा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपाहा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबुभिः आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैः सचिचिक्षिपु। राजन, गोप लोग आपस में मिलजुल कर दधि क्षीर घृतांबुभिः, उनके पास जो सबसे प्रिय वस्तुएं थी, दही, दूध, घी, जल, हल्दी, सब एक दूसरे में मिलाकर और आसिंचन्तो विलिम्पन्तो, एक दूसरे को सिंचन कर रहे हैं और नवनीत मक्खन ले लेकर एक दूसरे के मुख में लेपन कर, जैसे होली खेलते हैं लोग। इस तरह से अपने कीमती वस्तुओं को लुटा रहे हैं। और ऐसा जो भी लूट रहे हैं, अपने आभूषण को भी लुटाए चले जा रहे हैं, लेकिन जो भी लूटता है वो रखता नहीं, वह भी लुटा देता है। क्योंकि लुटाने और लूटने का केवल आनंद ले रहे हैं, वहां कोई संग्रह वृत्ति नहीं है, लूटने का आनंद, और वह भी लुटा देते हैं। जैसे मेरा भी तो लाला है, मेरा भी तो फर्ज बनता है लुटाने। इस तरह से पूरा ब्रजमंडल आनंद उत्सव में सराबोर हो गया, डूब गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैया जशोदा जायो लाल, मैया जशोदा जायो लाल, बधाई बाजे अंगना में। सखी
नंद जी को अंगना धन्य भयो है, नंद जी को अंगना धन्य भयो है, बाल कृष्ण को जन्म भयो है, बाल कृष्ण को जन्म भयो है, नंद जी को अंगना धन्य भयो है, नंद जी को अंगना धन्य भयो है, बाल कृष्ण को जन्म भयो है, बाल कृष्ण को जन्म भयो और नाचो रे नाचो, नाचो रे नाचो दे देता बधाई बजे अंगना में, 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 सखी मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में, मैया यशोदा जाना, बधाई बजे अंगना में, बधाई हो लाला की बधाई हो लाला की बधाई हो, माता यशोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में, माता यशोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में, मैया यशोदा लाड लड़ावे, मैया यशोदा लाड लड़ावे, चूमे मुखड़ा गले लगावे, मुखड़ा लाल बनावे, मैया यशोदा लाड लड़ावे, मैया यशोदा लाड लड़ावे, चूमे मुखड़ा गले लगावे, मुखड़ा गले लगावे, और क्या मैया लुटावे गलहार, बधाई बजे अंगना में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना, गोकुल में भयो जय जयकार, बधाई बजे अंगना में, गोकुल में भयो जय जयकार, बधाई बजे अंगना में, 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 सखी मैया यशोदा बजे अंगना में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे बधाई हो लाला की बधाई हो लाला की बधाई हो, लाला की बधाई हो, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में, बोलिए बाल कृष्ण लाल की नंद के लाला हो गई, पूर्ति हो गई ना, कई कल मन मसोक के रह गई थी, मेरे को तो कुछ फायदा भी हो गया। मैया लुटावे गल, हाँ आर्टिफिशियल है कि कुछ है दम में से। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन गोकुल वासियों ने इतना लुटाया कि रमा क्रीडम भू नृप, लग रहा है जैसे गोकुल की गलियों में लक्ष्मी नृत्य कर रही है, ऐसे समान बिखरे पड़े। क्यों?
क्योंकि यहां लूटने के लोग आनंद ले रहे थे, संग्रह वृत्ति नहीं थी। मतलब जो लुटा वह पुनः लुटा दिया, क्योंकि जैसे लग रहा है हम सबका लाला है, तो हम सबका फर्ज बनता है, तो जिसने लूटा उसने फिर से लुटा दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि नहीं कुछ। हाँ, अब कन्हैया को थोड़ी देर इधर, अब तुम्हें लुटा है, तुम रखी लो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। प्रभु से सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा था, तीसरा प्रश्न शुरू में, कि भगवान कृष्ण माँ देवकी के यहाँ अवतरित हुए किस कारण से। तो उसमें एक कारण, वैसे तो अनेक कारण हैं, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथम कही जात न सोई। बस यही एक कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसमें से एक मुख्य कारण यह भी है कि भगवान अवतार लेकर अनेक ललित लीलाएं करते हैं, ताकि भविष्य में भक्त उसका गान कर करके अपने हृदय को निर्मल करें और आनंदित हो। जैसे आज भी हम आनंद उत्सव मनाते हैं, तो हृदय में आनंद आता है ना। तो प्रभु ये लीलाएं न किए होते तो हम लोग क्या गाते, क्या करते। तो यह भी एक बहुत बड़ा हेतु है कि अपने लीला का विस्तार करें ललित, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वह लीलाएं प्राण धन हो जाती हैं। बहुत सुंदर नंदोत्सव मनाया जा रहा था। 6 दिन बीत गए, 7वां दिन प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, नंद बाबा के चरित्र को जरा देखो। वार्षिक कर जमा करने का समय आ गया है और इधर घर में महान उत्सव चल रहा है, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म को नहीं भूल रहे। वार्षिक कर जमा करने के लिए मथुरा की तरफ जाने का संकल्प किया। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस के यहाँ जाते हैं वार्षिक कर देने के लिए, और गोकुल की रक्षा बड़े बुजुर्ग जो गोप थे उन पर सौंप कर। तो आप इससे देखें, एक विचार करें, कितने आदर्श गृहस्थ हैं नंद बाबा, कि रंग इस मैंने जोश में भी होश नहीं खो रहे। नहीं तो आमतौर पर लोग टैक्स जमा करने में बहुत आनाकानी करते हैं। आप जानते हैं कि टैक्स चोरी लोग करते हैं, इनकम टैक्स वालों से मिलकर दोनों तरफ से गेम चलते हैं। कहते हैं कि विदेश में जो ब्लैक मनी है उसमें सर्वाधिक टैक्स चोरी का है। तो टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स देने में कितने, चाहे जो व्यापारी हैं, कितने आनाकानी करते हैं, कितने दाव पे चलकर व्यक्ति बचता है। और भ्रष्ट जो ऑफिसर हैं वे दोनों मतलब रिश्वत खाकर और इस तरह से। तो एक आदर्श गृहस्थ का यह लक्षण नहीं हुआ। नंद बाबा कितने आदर्श गृहस्थ हैं कि घर में इतना बड़ा उत्सव, फिर भी समय से कर जमा करने मथुरा जा रहे हैं। साथ में कुछ उपहार भी लिए हैं राजा को देने के लिए, क्योंकि घर में लाला हुआ है। कर जमा किए और कंस के पास गए और उपहार दिए। कंस को जब पता चला कि नंदराय को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बहुत उम्र के बाद हुआ था ना, तो कंस भी बड़ा प्रसन्न हुआ। बोला कि बधाई हो नंदराय जी, आपका लाला दीर्घायु हो और उसके समस्त शत्रुओं का नाश हो जाए। अपनी ही मृत्यु का आशीर्वाद दे दिए जाने अनजाने। तो इस तरह से कंस से मिलकर अब मिलने आते हैं वसुदेव जी से। जब कंस को पता चला ना कि आठवां जो है वह कहीं और जन्म ले लिया है, ये तो कन्या जन्म ले ली, तो बहुत अफसोस किया। देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, क्षमा मांगा कि वसुदेव जी क्षमा कीजिए, मैं भी क्या करता, सब विधाता का खेल है, हम भी कठपुतली हैं, आप भी कठपुतली हैं, लेकिन जो हुआ उसके लिए क्षमा कीजिए। मुक्त कर दिया है जेल से।
तो वसुदेव जी से मिलने नंद बाबा जाते हैं। लेकिन दो मित्र किस तरह से मिलते हैं जरा देखिए। नंद बाबा अपनी खुशी इजहार नहीं कर रहे हैं कि मेरे यहाँ लाला की प्राप्ति हुई है। क्यों? क्योंकि वसुदेव के कष्ट को जानते हैं। पता है नंद को कि इनके 8 पुत्र हुए और एक भी हाथ नहीं आए, तो अपने एक पुत्र की खुशी कैसे व्यक्त करें। और नंद बाबा कहते हैं कि अहो ते देवकी पुत्रः कंसे न बहवो हताः एकावशिष्टावरजा कन्या सापि दिवंगता। अहो बड़े दुख की बात है वसुदेव जी, देवकी के समस्त पुत्रों को कंस ने मार डाला और 8वीं एक कन्या हुई, वह भी आपके हाथ से निकल गई। बड़े दुख की बात है। अपनी खुशी नहीं बता रहे, वसुदेव के दुख का वर्णन कर रहे। वसुदेव जी ने अपने को संभाला, बोलेगी कोई बात नहीं नंदराय जी। वसुदेव जी को तो पता है, नंद बाबा को नहीं पता। तो कोई बात नहीं वसुदेव जी, नंद राय जी, जो प्रारब्ध में लिखा है उसको कौन मिटा सकता है। देवकी के प्रारब्ध में यही लिखा था। लेकिन आपके यहाँ जो लाला हुआ है वह मान लेते हैं हमारा ही लाला है। नंद बाबा बोले हाँ वसुदेव जी, हम सबका, आप सबका है, आप ही सबके आशीर्वाद का प्रताप है, आप सबका लाला है निश्चित। इस तरह से आपस में दोनों बात कर ही रहे थे। वसुदेव जी के हृदय में कुछ घटना घटने लगी, कुछ अशुभ की आशंका होने लगी। भगवान के पिता हैं, इन्हें कुछ दुर्घटना की आहट मिलने लगी और नंदराय को बोले कि नंदराय आप तुरंत लौटिए गोकुल, और अधिक देर तक मथुरा में आपका ठहरना उचित नहीं है। दोनों पुनः गले मिलते हैं और विदा लेते हैं। नंदराय, नंद जी जब बढ़ते हैं गोकुल की तरफ तो इनके मन में भी कुछ आशंका होने लगी, लेकिन चिंता नहीं कर रहे, भगवान का चिंतन करने लगे। हरि जगाम शरणम, भगवान का स्मरण करने लगे। उत्पाता गमशंकितम, उत्पात की आशंका से भर गए, इसलिए भगवान को याद करने लगे। भक्त हमेशा भगवान को याद करता है कि प्रभु ही रक्षा करेंगे। इधर कंस प्रेरित पूतना गोकुल नगरी में प्रवेश कर चुकी है और नंद भवन की तरफ बढ़ रही है। इन 6 दिनों में अनेक नवजात बच्चों को मार डाली है। अपने स्तन में जहर लगाकर और दूध पिला देती थी। और इधर 1-2 महीने में जो भी बच्चे पैदा हुए थे ब्रजमंडल में, लगभग सब मरते जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं चल रहा है कि बच्चे क्यों मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं और कौन मार रहा है। एक ही घटना का पता चल रहा है कि दूध में जहर मिलाया गया है, लेकिन किसने मिलाया यह पता नहीं चल रहा है। और पुतना बढ़ती जा रही है। 6 दिनों में अनेकों को मार दिए, मतलब सीरियल किलर की तरह बढ़ रही है। एक सीरियल किलर होते हैं ना कि एक ही जैसी घटनाएं घटेगी सब, लेकिन किसने किया यह पता नहीं चल रहा, लेकिन सभी घटनाएं एक जैसी घटी। पूरा ब्रजमंडल आशंकित है अपने बच्चों को लेकर। अब यह बढ़ रही है नंद भवन की तरफ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, बालक मारिका ग्रहम, पुतना ऐसी लग रही है जैसे बच्चों को मारने वाली कोई ग्रह हो, लेकिन देखने में बहुत सुंदर रूप बना ली। मायावी विद्या के द्वारा बहुत सुंदर रूप बना ली। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हाथ में एक कमल का पुष्प ले लिए, उसको घुमाती हुई नचाती हुई जा रही है और बहुत सौंदर्य उसका वर्णन किया आचार्य सुखदेव ने। किसी ने कहा कि आप जैसा परमहंस महापुरुष और पुतना के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तो मानो सुखदेव जी कहते हैं कि मैं किसी का वर्णन नहीं कर रहा हूं, मैं तो भगवान का वर्णन कर रहा हूं, और भगवान के रास्ते में, उनके लीला पथ में जो भी आएगा मैं उसका वर्णन करूंगा। तो यहां जैसी पुतना है अपना रूप बनाई है, उसके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। और बच्चे जो खेल रहे थे ग्वाल बाल, वे लोग देखे कौन है, ये नारी कौन है, कभी हम लोगों ने देखा नहीं। तो कोई बच्चा उसी में समाधान दे देता है कि अरे तुम नहीं जानते हो, ये बचपन की सहेली है यशोदा मैया की, मिलने जा रही है। तो भोले भाले ग्वाल बाल सब आपस में समाधान ले लेते हैं और नंद भवन में प्रवेश कर जाती है।
बड़े पवित्र लोग हैं गोकुल के, अभी तक इन पर खतरे नहीं आए थे, अभी तक बड़े मस्ती में जी रहे थे, एकदम नेचुरल जीवन जी रहे थे। लेकिन अब कन्हैया के आने के साथ ही अब इनकी सहज जीवन भी तहस नहस होगा। तो नंद भवन में जब प्रवेश की पूतना और यशोदा ने देखा, इतना सुंदर सौम्य स्वरूप दिखाई पड़ रहा है कि संशय करने जैसा लग ही नहीं रहा है कि इसके भीतर कपट है। बहुत कुलीन नारी लग रही है। यशोदा ने प्रणाम किया, स्वागत किया, अतिथि का जैसे किया जाता है। पूतना बोली कि नंदरानी, मैंने सुना है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हाँ बहन, तो मैं थोड़ा दर्शन करने और आशीर्वाद देने आई हूँ। जरूर दो। इतने भाव में आ गई यशोदा, ये खूब दर्शन करो, खूब आशीर्वाद दो बहन। और लाला जहाँ पालने में सुलाया गया था जिस कक्ष में, उधर इशारा कर दी यशोदा। पूतना उधर बढ़ने लगी और चूंकि अतिथि हैं, आई हैं, तो इनके लिए व्यवस्था करने के लिए रसोई में चली गई यशोदा और इसी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। और पूतना बढ़ रही है उस पालने की तरफ। लेकिन जैसे ही भगवान ने पूतना को आते हुए देखा, बाल कृष्ण ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिया। भागवत में तो इतना ही है, पर क्यों नेत्र बंद कर लिया, इस पर संत लोग अनेक भाव निकालते हैं। कुछ संत कहते हैं कि पूतना है अविद्या, लेकिन भगवान जब देखते रहेंगे तो अविद्या ठहर नहीं सकती। अविद्या भगवान के सामने ज्ञान के जो ज्ञान स्वरूप है, वहां अविद्या नहीं ठहर सकती, तो फिर लीला पूरी नहीं होगी। पूतना का वैसे भी अर्थ होता है पूतना, मतलब जो पवित्र नहीं है। पूत माने पवित्र होता है संस्कृत में, तो जो अपवित्र है। अपवित्र कौन है? अविद्या। अविद्या के और अविद्या हमें ढक ली है, इसलिए हम भी अपवित्र अपने को पाते हैं। हमारा जो मूल स्वभाव है, स्वरूप है, वो बिल्कुल निर्मल है, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम अमल हैं, हमारे में कोई मल नहीं, लेकिन अविद्या का मल हमारे ऊपर चढ़ गया और हम अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं। अपने को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण यही सब मान रखें। तो अविद्या ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है उसके सामने टिक नहीं पाएगी। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया कि चलो कुछ लीलाएं करनी है, इसको करने दो। कुछ संत यह भाव निकालते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को याद किया कि भोले बाबा, आपको कालकूट विष पीने का अभ्यास है, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं ब्रज में, तो आप भी आइए मेरे पास और जो जहर का अंश है वो आप लेते जाइएगा। तो भोले बाबा का आह्वान कर रहे हैं। कुछ संत कहते हैं कि पूतना को देखकर भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि मां के वेश में आई थी, दूध पिलाने का बहाना करके आई थी ना, तो और कुछ करके बहाना आती तो फिर भी चल जाता। मां के रूप में आई है और मातृत्व को कलंकित कर रही है। दुनिया के जितने रिश्ते हैं, लौकिक रिश्ते, उसमें मां का रिश्ता सबसे ऊंचा माना जाता है। और कहा भी जाता है कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। लेकिन यहाँ यह भी फेल हो रहा है, यहाँ उल्टा दिखाई पड़ रहा है। यह बिल्कुल कुमाता के रूप में आ रही है, मातृत्व को कलंकित करेगी। तो भगवान को जैसे सहन नहीं हो रहा कि इस पवित्र रिश्ता का भी अपमान करेगी, बदनामी कराएगी। आज से लोग माताओं पर भी संदेह करने लगेंगे। अगर किसी का बच्चा भूख से मर रहा हो और मान लो किसी दूसरी माता के छाती में दूध हो और उसका जी करे कि मैं पिला लूं, और इस पूतना वाली घटना को अगर लोग याद कर लें तो शायद एक बार संशय करेगी दूसरी स्त्री की, पता नहीं इसके दूध में जहर है कि क्या है, क्या षड्यंत्र है। मतलब मातृत्व पर लोग संशय करने लगेंगे ना। जैसे कोई संत भेष में इस कपड़े को पहनकर और कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर देता है, तो उसकी वजह से एक संत समाज कलंकित होता है ना। किया किसी ने, किया 2-4% ने, और 90-95% संत सब संशय के घेरे में देखने लगे लोग।
अपने घर में ठहराने में, मिलने जुलने में भी कई बार सोचने लगते हैं, तो एक जो भोलापन है वो नष्ट हो जाता है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा। तो भगवान देख रहे हैं कि ये जो पूतना है मातृत्व को कलंकित कर रही है, जैसे कृष्ण से सहन नहीं हो रहा, इसलिए नेत्र बंद। ऐसे अनेक भाव संतों ने निकाले हैं, सारे भाव अपने आप में ठीक हैं। अब पूतना बालकृष्ण को पालने से उठा लेती है और नंद भवन के बाहर आ जाती है। बाहर आकर अपने असली स्वरूप को प्रकट करती है, बहुत विराट रूप में प्रकट हो गई और लगी अट्ठहास करने। उसके अट्ठहास से पूरा जैसे गोकुल नगरी कंपित हो गई और बालकृष्ण को अपना दे दी, दूध पिलाने लगी। इधर जशोदा दौड़ी, गोपियां दौड़ने लगी, सब हाय हाय करने लगी और पूतना धरती से ऊपर उठ गई और सब देख रही हैं कन्हैया को लेकर चली जा रही है आकाश मार्ग से, और देख रही है बाल बाल कृष्ण को कि अब ये मरा, अब मरा, क्योंकि इतनी देर तक तो कोई बालक टिका ही नहीं, यहाँ स्पर्श किया और मरा, अभी तक तो ऐसी घटना घटी। और ये है कि पिया ही चला जा रहा है दूध को, और जैसे ही आई बगीचे के ऊपर और वो उसके छाती फटने लगे, कहने लगी कि अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुंच मुंच। लेकिन जैसे यह 7 दिन का बालक बोल पड़ा कि मैया मैं तो जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं, वो छोड़ाना चाहे तो भी, अरे अब कैसे छूटे राम रट लागी, तो अब छूटेगा नहीं। तो अब वो भी घुर घुर देख रही है, आंख उलट उलट, अरे ये छोटा सा बालक और ऐसे बातें कर रहा है, उतना कंफ्यूज है, उसको समझ में बात नहीं आ रही। और भगवान ने अब उसके प्राणों का आकर्षण किया, छाती फटने लगी और प्राणांत हो गया, वहीं पर धड़ाम से गिर जाती है बगीचे पर। सब गोपियां दौड़ी, इतनी विशाल है, और उसके छाती पर बालकृष्ण खेल रहे हैं। जैसे तैसे सब सीढ़ी वीढ़ी लगाकर चढ़ी उसके शरीर पर, कन्हैया को उतार कर लाई, लेकिन लाला बिल्कुल ठीक है। इसी बीच में नंद बाबा भी पहुंच जाते हैं, गोप लोग भी पहुंच गए, सब जसोदा की तरफ घूर घूर देख रहे हैं कि तुमने कैसे इसको घर में जाने दिया। अब मैया भी क्या करे, क्योंकि जिस वेश में आई थी वो वेश तो था नहीं। और वे लोग ये कह रहे थे कि फिर भी अज्ञात को क्यों तुमने आने दिया। नीति कहती है कि अज्ञात शील कैसे है, वासुदेवन कश्चित। तो जो अज्ञात है उसको घर में एकदम से प्रवेश नहीं दे देना चाहिए बिना जाने। तो जसोदा अभी तक चूंकि ऐसी घटना गोकुल में घटी नहीं थी कभी, ब्रजवासी बड़े पवित्र थे, न कभी चोरी हुई थी, न कोई झूठ बोलना जानते थे, ये सब कुछ था ही नहीं। ये तो अब उत्पात शुरू हुआ, आज से पूतना के द्वारा अब यहां से घटना शुरू हो जाएगी। अब ये जटिल होना पड़ेगा इनको। खैर लेकर लाला को गौशाले में गए और गाय के पूंछ से झाड़ फूंक हुआ, पंचगव्य से स्नान कराया गया, भगवान से अनेक प्रकार से प्रार्थनाएं किया गोपियों ने, हर प्रकार से भगवान और हर स्थिति में मेरे लाला की सुरक्षा करें। इधर पूतना की अंत्येष्टि की गई, लेकिन इतनी विशाल थी तो उसके अंगों को काट काट कर और फिर चिता विशाल बनाकर और सब उस पर रखकर और आग लगा। जैसे हाथी मर जाता है तो कहते हैं उसको कहीं ले नहीं जाया जाता है, वहीं बगल में गड्ढा खोदकर उसी में लुटका दिया जाता है। हाथी मर जाए तो कौन ले जाए उसको अलग से, कहाँ, तो जहां मरेगा वहीं पर दफनाया जाता है। तो पूतना को फिर काट पीट कर और इस तरह से रखे। लेकिन जब चिता जलने लगी तो खुशबू आने लगी। तो परीक्षित पूछते हैं महाराज ऐसा क्यों? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का स्पर्श पाकर इसके सारे कलमश समाप्त हो चुके थे, ये पवित्र हो चुकी थी, इसलिए इससे एक सुगंध निकल रहा था। मतलब पूतना का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। किसी जन्म का पुण्य रहा होगा इनका, किसी कारण से इन्हें असुर रूप में आना पड़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद कन्हैया 3 साल के हो गए, 3 महीने के, अभी 3 साल नहीं, और करवट बदल लिए पालने में अपने आप। मैया ने देखा तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि 3 महीने का लाला और करवट बदल ले। और वैसे भी जब करवट बदल लेता है लाला तो माताओं को अच्छा लगता है ना, मतलब बच्चा मजबूत है, ठीक है, हेल्दी है, कोई पैरालाइज्ड नहीं है।
तो जो और खुद करवट बदल ले तो इसलिए भी खुशी होती है कि अब माताएं थोड़ी बेफिक्र हो जाती है कि मान लो हम नहीं भी हैं, 2-3 घंटा हम न भी देखी बालक को तो अपने आप इधर उधर हो लिया, क्योंकि जब तक नहीं बदलता तो आप ही को बदलना पड़ता है ना, उलट पुलट आप ही करती है ना। जो माताएं ठीक से केयर नहीं करती अपने बच्चों के, उसके सिर टेढ़े हो जाते हैं। जैसे कि कोई पपीता के ऊपर ट्रक चल गया है तो उसका कारण एक कोमल होता है ना, खोपड़ी कोमल है और बच्चा एक ही तरफ पड़ा हुआ है, माता उलट पुलट नहीं रही है ठीक से, तो वैसे ही थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा उसकी खोपड़ी, तो उलटते पुलटते रहना पड़ता है आपको। तो जब बच्चे में इतनी ताकत आ जाए कि खुद ही करवट बदल ले तो माताओं को बहुत प्रसन्नता होती है। तो जसोदा का यह लाला 3 महीने में करवट बदल लिया। आपका लाला कितने महीने में बदलता है? 5-6 महीने लग जाते हैं। वो दूध थोड़ी है तुम्हारे ताकत है, 3 महीने में तुम्हारा भी, तुम्हारे दूध में ताकत है। अभी के बच्चे 3 महीने में नहीं बदलते होंगे, 5 महीने लग जाते होंगे मुझे नहीं। अब जिसके बदल देते हैं समझ लो जसोदा के टक्कर का दूध है। तो लाला जसोदा का दूध भी पूरा था, पर्याप्त था ना, जसोदा में इतना दूध था छाती में कि पीने के बाद ही बच जाता था। और आज के बच्चों में बेचारे पी लेते हैं फिर भी अभी आधा भूखे ही रहते हैं, तो फिर बोतल पकड़ाना पड़ता है। और बड़े होकर भी बोतल छाप हो ही जाते हैं तो फिर चिंता क्या करनी। लेकिन मैया में पर्याप्त दूध था। अच्छा गिरिराज जी आ गए, सामने रखो गिरिराज जी को, एक कमान दे दो इसको। ये गिरिराज के एकदम परम भक्त है, ये वहीं के भरतपुर की। तो बचपन से बोलती है उर्मिला की मैंने दादी वादी जो भी गिरिराज जाती थी तो इसी को पकड़ ले जाती थी, साथ में किसी कोई चाहिए ना बच्चे। तो बचपन में 2-3-4 साल की रही होगी तभी से परिक्रमा कर रही है गोवर्धन की। तो वही भरत आधा पुछरी का लोटा उसी में आ जाते हैं ना, भरतपुर में आ जाते हैं। गिरिराज का कुछ भाग राजस्थान में चला जाता है, तो वही की है। तो बोलती है कि बचपन में जो जाए तो हमको भी लेकर चली जाए सब। तो उसी समय से परिक्रमा कर रही है, तो इसका गिरिराज से एक विशेष लगाव है। तो इसलिए ये कमान तुम संभालना, कैसे कैसे कुछ कराना है, सारा कर्मकांड तुम पूरी करोगी। तो और फिर गिरिराज जी से आए हुए हैं हमारे चैतन्य हरि जी, वो भी पूरा कराएंगे दोनों मिलकर। और हमारे आगरा वासी तो ये सब ब्रजवासी है, आगरा ब्रजमंडल ही है। आगरा में वही खुशबू दिखाई पड़ती है जो मथुरा में है। तो ब्रजमंडल का लगा हुआ सबसे बड़ा महानगर आगरा है। तो मैं आगरा में देखता हूँ कि पूरा ब्रज का ही रस है, जरा भी फर्क नहीं। यहाँ तक कि आगरे में कथाएं ज्यादा होती, उतने मथुरा वगैरह में नहीं होती। आगरे में देखो 10-12 कथाएं हमेशा चलती रहती है भागवत की। तो यहाँ बड़े मजे हुए श्रोता हैं सब, भागवत ये सब इतने सुने हैं उसका हिसाब नहीं। तो करवट जब लाला बदल लिया मैया को खुशी हुई, और जब भक्त को खुशी होती है तो क्या कैसे अभिव्यक्त करता है, तो वह भगवान के नाम पर कुछ करेगा जैसा आपका स्वभाव है। अब मैया भक्त हैं तो सब गोपियों को आमंत्रित की, एक उत्सव मना दी, सब ढोल मजीरा लेकर आओ अपनी, इधर खूब पकवान बना घर में, तो आज कीर्तन होगा और भोज होगा। तो जिसके अंदर जो भाव है उस तरह से सेलिब्रेट करता है। जैसे ये जो कथा का आयोजन हुआ है, हमारे शर्मा जी हैं बैठे हुए, प्रोफेसर ऋषि शर्मा जी, उमेश चंद शर्मा जी इनका नाम, और आपकी श्रीमती बैठिए धर्मपत्नी श्रीमती शशि शर्मा। तो ये 25वीं वर्षगांठ है, मैरिज एनिवर्सरी है। तो 1 साल पहले से ये कोई योजना बना रहे हैं। अब योजना में कोई ना कोई धार्मिक आयोजन का भाव था। तो बहुत लोग योजना बनाते हैं, कोई अपना विदेश घूमने का बना देता है या देश में ही कहीं इधर उधर टूर करने का। तो इनका भाव था कोई धर्म के नाम पर कुछ हो महाराज। तो इस तरह से हमसे बोले थे, तो हम भी अभी टालते जाते थे कि चलो समय आएगा तो देख लिया जाएगा, आने दो पहले 2015 तो आने दो। तो 2015 आया धीरे धीरे, तब तक प्रमोद जी भी आए, यहाँ से आगरे आए, तो कुल बैठ कर आपस में कुल मीटिंग कर लिए और यही के लिए तय हो गया ये कार्यक्रम। मतलब यहाँ यह भगवान को करानी थी कथा। आपको केवल संकल्प लेना है शुभ कर्म करने का, बाकी ईश्वर कहाँ कराना है कैसे कराना है वो बना ले जाता है अपनी व्यवस्था। ऐसा कई भक्तों का अनुभव है। कई लोग सोचते हैं मैं भागवत कैसे कराऊं, कितना खर्चा आएगा, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब शुभ संकल्प कोई ले लेता है ना कई बार, तो आप देखोगे कैसे हो गया, वो कहाँ से व्यवस्था भी हो गई, भगवान ने दे भी दिया तुम्हारे हाथ में, गुलाब भी गया हो भी गया। तो लेकिन एक पवित्र भाव से संकल्प लिया जाता है तो हो जाता है।
हाँ, लेकिन कथा सात्विक हो, कथा में बहुत आडंबर प्रदर्शन जो आ गया है ना, इसलिए लोग घबराने लगे। कथा में रजोगुण आ गया, इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि मैं कैसे करा पाऊंगा, मेरे हाथ में इतनी कहाँ। यद्यपि मैं प्रयास करता हूं कि बहुत सात्विक रखो, जहां तक, हालांकि बहुत सी चीजें फिर भी आ जाती हैं उन लोगों का भाव भक्तों का रखने के लिए, नहीं तो मेरा बस चले तो एकदम प्योर शुद्ध सात्विक, और कुछ ज्यादा हो ही ना, एकदम सीधा सीधा। लेकिन फिर भी थोड़ा आपको थोड़ा सा मन लगे, आप नहीं मान पाते हो तो थोड़ी सी छूट दी जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं छूट नहीं दे सकता कि आप बहुत कर्मकांड का विस्तार करो, दुनिया भर के ये वो। लोग कहते हैं मूल पाठ, अखंड पाठ, इतने 108 ब्राह्मण, तो ये सब कुल एक आडंबर बढ़ता चला जा रहा है। जब भागवत जी स्थापित हो गई, ये भगवान की वांगमयी विग्रह है, अलग से तुम ग्रह नक्षत्र कुल मूल पाठ की क्या जरूरत है? ये मूल ही पाठ तो हो रहा है जो कथा हो रही है। सुखदेव जी ने जब कथा की थी तो क्या ग्रह नक्षत्र वहां बैठा है? कहते 9 ग्रह बैठा हो तो ये करो, ये सब कुल फालतू बातें बाद में। अरे जहां महाराजा धीराज विराजमान हो गए, स्वयं लीला पुरुषोत्तम यहाँ विराजमान हो गए, तो ग्रह नक्षत्र अपने आप लाइन में सब खड़े हो जाएंगे। तुम्हें अलग से कुछ पूजा करने की क्या जरूरत है? ये सब कर्मकांड के दलदल में फंसने की क्या जरूरत है? जोग नखत ग्रह बार तिथि तुलसी गणत न काही, राम दाहिने जाहि सो तो सबे दाहिने ताहि। प्रभु अनुकूल हो गए तो फिर अलग से विस्तार की जरूरत नहीं। तो उस विस्तार से लोग घबरा जाते हैं, इतना हम धन खर्च कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा हो कि प्रवक्ता ऐसे ऐसे विकसित हों जो बिल्कुल सात्विक ढंग से कथा को संपादित कराएं, जिसमें जो आवश्यक खर्च हो उतना ही से हो जाए, अथवा जिसके पास है तो उसका भाव रखने के लिए चलो थोड़ा कर लो, लेकिन इतना भी ना कर दे कि जो बेचारा कमजोर है उसके इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से वो देखकर घबरा जाए कि इसमें तो इतने खर्चे आते हैं। खर्चा का कोई हिसाब नहीं भागवत में। आप चाहो तो एकदम ऐसे पोथी रख के ऐसे आमने सामने बैठकर भी कथा कर लो, क्या खर्चा का क्या हिसाब किताब है? कोई है नहीं इसका उसकी सीमा। हाँ, इतनी व्यवस्था करनी चाहिए कि अधिक से अधिक जो लोग जो बैठने आवे वो सुख से बैठे, कथा सुने, उन तक शब्द साफ साफ जाए। अगर ज्यादा हॉल है, बड़ा है, तो साउंड सिस्टम की व्यवस्था कर दो, इतनी सुंदर व्यवस्था कर दो कि सब लोगों के कान में, जो बुजुर्ग भी हैं, थोड़े कम सुनने वाले भी हैं, उनको साफ साफ सुनाई पड़े। अगर नहीं बैठ सकते तो थोड़ी कुर्सी चेयर लगा दिए, सुखपूर्वक लोग बैठे, आनंद से कथा सुने, इतना कर देना चाहिए बस। तो इनके भाव, इनके मन में यह भाव था और भगवान ने यह साकार रूप दिया, हम सब निमित्त बने हैं। तो अच्छा हुआ कि जैसे देखिए हम कुछ मनाते हैं, एक खुशी को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो क्यों न भगवान के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाए। यशोदा में यही गुण है, लाला केवल करवट बदला है और इसका आनंदित उत्सव मना रही है। और किस रूप में? तो घर में कीर्तन का आयोजन कर दी, सब माताओं को बुलाई, एक भोज का आयोजन की, और घर भी उसी का अच्छा लगता है जहाँ 2-4-5 आदमी रोज आते जाते रहते हैं, बीच बीच में आते जाते रहते हैं, थोड़ा खाना भोजन होते रहता है। कुछ लोग बड़े बंद होते हैं, न किसी को खिलाएंगे, न खाने जाना चाहेंगे किसी के, न अपने यहाँ किसी को बुलाएंगे। तो ऐसा घर बड़ा सुना सुना लगता है, बड़े फिकर। और कुछ लोग ऐसे हैं कि 2-4 दिन कोई ना आवे उनके यहाँ खाने के लिए तो बड़े उदास हो जाते हैं, बड़े बंद हो जाएगा उनका कमल जैसे। लोग उनके घर में आए, खाएं, जाएं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगे। ये उदार प्रकृति है, अच्छा लगा। यशोदा मैया बड़े उदार थी, वो रोज कुछ ना कुछ बहाना ढूंढती रहती थी और गोपियों को आमंत्रित करती रहती थी। खैर, सब माताएं आई हैं, सुंदर कीर्तन शुरू हो गया घर में, और लाला को स्नान इत्यादि कराकर, दूध पिलाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर, काला तिलक भी लगा दी। काला तिलक भी लगा दी ना भैया, लगा देती है ना आप? तो वो किस लिए लगा देती हैं? नजर न लग जाए। नजर न लग जाए? हमें तो उल्टा लगता है, कन्हैया की ही नजर लग जाती है सबको, उस पर किसी को पहले से काला बनकर आया है। तो जो गाना गाते हैं ना कि बांके बिहारी लाल ना करना इतना सिंगार, नजर तो है नहीं, उलट दो उसको, नजर मोहे लग जाएगी। ये गलत गाते हो। मेरे बांके बिहारी लाल ना करना इतना सिंगार, नजर मोहे लग जाएगी। तो आज तक उस पर किसी की
नजर नहीं लगी, लेकिन उसकी नजर लग गई सबको। लेकिन फिर भी यशोदा एक काला तिलक लगा, काला में काला लगाने की क्या जरूरत है, पूरा ही पहले से आया कि नजर फिसल जाएगी आपकी। नैन लड़ी गिरधर से मुझको पागल कर डारी, नैन लड़ी गिरधर से मुझको पागल कर डारी, नैन लड़ी गिरधर से मुझको पागल कर डारी, अब कब तक धरूं मैं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, कब तक धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी, गिरधर से मुझको पागल कर, जिसने नैन लड़ा लिया एक बार वो पागल हो गया। जब ते लड़ी नी गोड़ी तेरे संग अखियां, जब से लड़ी नी गोड़ी तेरे संग अखियां, चैन नहीं आवे काटू रो रो के रतियां, धन्य है वे थोड़े से लोग जिनको कन्हैया की नजर लग जाती। लेकिन फिर भी वात्सल्य भाव से भरी हुई है यशोदा, इसलिए एक काला तिलक फिर भी लगा देती है, मेरे लाला को नजर न लग जाए। उन्हें नहीं पता कि लाला की ही नजर सबको लगती है और यशोदा को भी लग जाएगी, यशोदा भी रह नहीं पाएगी। और घर से बाहर छकड़ा खड़ा था, उस पर दूध दही इत्यादि की मटकियां थी, पालने को लेकर उस छकड़े के नीचे रख दिया ताकि लाला यहाँ सो रहा है आराम से और इधर हम लोग कीर्तन भजन करेंगी, खाएंगी। तो इधर खूब कीर्तन चल रहा है घर में, जैसे माताएं सब इकट्ठी हो जाती हैं, पुरुष वर्ग नहीं है इसमें, सब माताएं हैं। तो जब माताएं अकेली हो जाती हैं तो देखो कितना गाती हैं विकट कीर्तन, और खूब नाचेंगी भी। और फिर भोजन भी शुरू हो गया, बड़े चटकारे लगा लगा खाने लगी। जो नंदरानी ये कैसे बनाई हो, जरा हमें भी बताना, इसका क्या फार्मूला है, ये कैसे तुम बनाई, ये कैसे बनाई, आपस में चर्चा होती है ना। तो बाल कृष्ण की तब तक नींद खुल गई, देखे कि ये घर में सब चटकारे ले ले खा रही हैं
अब मेरे नाम पर उत्सव मनाया जा रहा है और मेरे को ही घर से बाहर, ये तो बड़ी अजीब बात होगी। तो ये तो अन्याय हो गया ना, मेरे नाम पर सारा आयोजन, अब मेरे को ही घर से बाहर और सब इधर मस्ती कर रहे। अब इस असह्य बात हो गई कन्हैया के लिए। तो कन्हैया थोड़ा पाठ पढ़ाना चाहे और 2 काम पूरा करना। तो उसी में एक सट्टासुर आ गया था, वो सोचा कि दबा दूं इस गाड़ी को और इसी में दबाकर इसको मार डालूं। तो दोनों काम पूरा होगा, उधर पाठ भी उनको भी समझ में आ जाएगी। और जब ब्रजमंडल में प्रवेश किया तो चक्रवात उत्पन्न कर दिया। उसमें ऐसा कुछ गुण था कि चारों तरफ साइक्लोन जिसको कहते हैं, बवंडर जिसको कहते हैं, वह चारों तरफ उड़ने लगा। पूरे गोकुल नगरी उसमें ढक गई धूल से। सुखदेव जी कहते हैं कि मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तम सावृतम। एक मुहूर्त राजन, एक मुहूर्त माने 50 मिनट समझ लें, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है जिसमें 24 मिनट का एक घड़ी। तो 50 मिनट के करीब, 1 घंटे के करीब ऐसा हुआ कि रजसा तमसावृतम, इतने रज कण उड़े कि सब तम में डूब गया, पूरा गोकुल नगरी अंधकार में डूब गया। कभी कभी साइक्लोन बहुत पावरफुल होता है, इसलिए जैसे भूकंप तबाही मचाता है ऐसे ऐसे साइक्लोन भी मचाता है। इसलिए हर साइक्लोन के कुछ नाम रख दिए जाते हैं। अमेरिका वगैरह में बहुत आते हैं। तो नाम जब साइक्लोन का रखा जाएगा तो किसी दुष्ट नेता के नाम पर। अमेरिका में जो नियम है कि जो कोई करप्ट नेता हुआ हो पहले का पॉलिटिशियन, उसके नाम पर रखा जाएगा ताकि कोई करप्शन ना करेंगे हमारे नाम पर साइक्लोन का नाम। तो कुछ रखेंगे ना, कोई कैटरीना आ रहा है तो फलाना, ऐसे ऐसे कुछ नाम रखते हैं। और भारत में भी आते रहता है, उड़ीसा के तट पर कभी कुछ, एक हुदहुद नाम रखे थे। तो भारत में 4-5 यहाँ इस पेनिनसुला में जब आता है तो इसको 4-6 देश मिलकर कोई भी नाम अपना सुझाते हैं। तो अभी ओमान वाले ने सुझाया था हुदहुद। हुदहुद माने वो कठफोड़वा होता है, वुड पेकर जो पक्षी होता है। तो पक्षियों के नाम पर यहाँ रखा जाता है। जो भी तूफान आएगा किसी पक्षी के नाम पर रखा जाएगा। तो यह साइक्लोन बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी आप देखें टीवी पर दिखाता है ना कि कार उड़ के चली गई, ऊपरी मंजिल पर कार छत पर खड़ी है, ऐसे ऐसे सब उठा लेगा। हवा में भी बड़ी ताकत है। तो यही साइक्लोन के रूप में आया, चारों तरफ बवंडर फैला दिया पूरे गोकुल में, और एक मुहूर्त तक एकदम अंधकार छा गया। रजसा तमसावृत। अब उसी में जशोदा को अब खुद अपना हाथ ही नहीं दिख रहा है और इसी मौके में वह था और लाला को उठा लिया पालने से, कृष्ण को लेकर ऊपर आकाश में चला गया। सोचा वही मारकर इस बालक को फेंक दूंगा। भगवान समझ गए उसके षड्यंत्र को और उसका गला पकड़कर दबा दिए और तृणावर्त धड़ाम से गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तृणावर्त का अंत हो गया। यह तृणावर्त क्या है साधना में? यह रजोगुण है। आप साधना में बढ़ते चले जाएंगे तो देखेंगे कभी कभी रजोगुण आ गया शरीर में। 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो जब सत्वगुण आपके मन में रहेगा तो मन बड़ा शांत रहेगा, आप भजन कर पाएंगे ठीक ठीक। सत्वगुण में ही भजन। गीता में भगवान कहते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं गीता के, बहुत बड़े विद्वान। तो उसमें भगवान कहते हैं 14वें अध्याय में, उसमें जो सत्वगुण है पार्थ, वह निर्मल है और प्रकाशकम अनामयम। ये हमारे को प्रकाशित करता है, हमें ले चलता है भगवान की तरफ। तो इसी में भजन होता है। बाकी रजोगुण तमोगुण में आप भजन नहीं कर सकते। तो रजोगुण जब बढ़ जाएगा शरीर में ज्यादा तो मन चंचल रहेगा, शरीर भी चंचल रहेगा। आप पूजा में बैठे हैं, जी करता है कि कब उठ के भाग जाओ यहाँ से, जल्दी पूजा हो जाए। तो मन नहीं लगे, कोई काम नहीं है तो भी, जैसे कोई काम नहीं लेकिन जी करेगा कि जल्दी। तो कई लोग हनुमान चालीसा नहाने के बाद देह पोछते हैं ना, वहीं से शुरू हो जाते हैं हनुमान चालीसा, कि कम से कम वो टाइम नष्ट ना हो वहां पूजा कक्ष में जाकर। यहाँ एक बार हनुमान चालीसा तो कई 2-3 बार भी कर लेते हैं उसी में, मतलब समय बचा रहे हैं। हनुमान चालीसा वो तो चल रहा हो तो मशीन की तरह से टेप दबा दिया गया, अब मन तो कहीं और चल रहा है। थोड़ी दिन में याद हो जाता है ना कोई चीज, तो घिसा पीटा हो जाता है। कहीं कोई रोक कर अचानक पूछ दे कि कहाँ तक पहुंचे हो, तो फिर थोड़ी देर सोचना पड़ेगा मैं कहाँ तक पहुंचा था, क्योंकि रील कहाँ तक बढ़ गया आपको भी नहीं पता है। तो ऐसी पूजा होती है रजोगुण प्रधान व्यक्ति की। वहां भी जाएगा तो जल्दी जल्दी कुल कर के और जल्दी भागो। माला जाप करने के लिए बैठा तो जाप नहीं कर रहा, माला इसे खींच रहा है रस्सी की तरह, कैसे जल्दी वो मन का आवे, कैसे वो सुमेरु आ जाए जल्दी। और सुमेरु टच कर जाता है